नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली किसान यूनियन ने गन्ने के भुगतान को लेकर दामोदर स्वरूप पार्क में धरना दिया। सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर सभी किसानों ने इनका पुरजोर विरोध किया। उनका मानना है कि भारत में अन्नदाताओं को खाली फायदा करना ठीक नहीं है। किसानों के हित में काम करने से सरकार चलती है। हम किसान अन्नदाता पूरे देश को चलाते हैं और सरकार हमें धोखा दे रही है। इसको लेकर बुधवार को दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल इस मौके पर गन्ना यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया। क्या नाम है आपका? चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। क्या आज आप लोगों की मांगे हैं जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए हम मौजूद हैं, इसके बारे में बताइए। जब से भारत सरकार ने ये देश के अन्नदाता के खिलाफ 3 काले अध्यादेश पास किए हैं, पूरे देश के किसान में उबाल है और आक्रोश है। आज पूरा देश का किसान एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और हम किसी भी कीमत पे इस अध्यादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। वास्तव में जो चीजें हैं उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। यदि मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छा है तो वो कार्यशालाएं आयोजित क्यों नहीं कराते? वो किसानों को बताएं कि किस तरह अच्छा है। एमएसपी की बात है, आज मक्का के रेट एमएसपी के, धान के रेट, गन्ने के रेट, तोरी के रेट, गेहूं के रेट, जौ के रेट, चने के रेट, सरसों के रेट है। परंतु क्या कोई भी मक्का, ज्वार, बाजरा, धान कहीं एमएसपी में खरीदा जा रहा है? बताइए भाई, कहीं नहीं खरीदा जा रहा। तो जब आज नहीं खरीदा जाता तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से मांग है, मोदी जी एक कानून ऐसा लाए जो एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदे, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी देश का किसान बचेगा। इन चीजों को लेके आज महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इन तीनों कानूनों को समाप्त करने के लिए और 2 बच्चों का कानून लाने के लिए हम दो, हमारे दो, सबके दो। बेरोजगारों की फौज बढ़ती चली जा रही है, संसाधन सीमित है। यदि इन संसाधनों का ये जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो एक दिन हमारा भारत देश इस नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। सरकार लगातार कह रही है कि किसानों को इस बिल के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने पहले भी कहा था, यदि मोदी जी को जानकारी है तो वो कार्यशालाएं आयोजित कराए। किसान जानता है, जब आज एमएसपी होने के बाद भी चीजें नहीं खरीदी जा रही, चीजें नहीं हो रही, उनका मकसद है कि सब किसानों को इन जो कारपोरेट लॉबी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनकी तिजोरी में बंद करके उनकी चाबी उसके हाथ में देना चाहते हैं। एटीएम को तोड़ने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पिछले कुछ दिनों से थाना प्रेमनगर में कुछ नौजवानों द्वारा एटीएम की गाड़ी जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। कड़ी पूछताछ के बाद अभियुक्तों से पता चला कि कुछ दिनों से वह गाड़ियों की चोरियां करते थे। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि बदमाश सारे युवा हैं और इनके पास से कई असले भी बरामद किए गए हैं। एफसी बैंक का एटीएम था, उसको कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जब वहां पे पहुंचे तो ये सब लोग वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा इसमें घटना का अनावरण किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 5 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, सेंट्रो गाड़ी भी है और टाटा सफारी गाड़ी जो उन्होंने पहले कहीं और थाने से चोरी की थी, उसको भी बरामद किया गया है और एक अभियुक्त उसमें से अभी फरार चल रहा है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें तार हो या फिर जो घटना में प्रयुक्त सेंट्रो गाड़ी हो, वो भी इसमें बरामद की गई है। ये घटना पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व में ये 2 बार और प्रयास कर चुके थे, जिसमें कि ये टाटा सफारी गाड़ी 2 अलग अलग थानों से चोरी करके इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी। जो गाड़ी की जो खराबी है या पुलिस के लोगों के द्वारा उसमें सूचना दे दी गई थी, जिससे कि वो दोनों टाटा सफारी गाड़ी इनको छोड़नी पड़ी थी।
सर इनकी उम्र क्या होगी लगभग? ये 20-22 साल के नए उम्र के लड़के हैं और इसमें एक 32 साल का आदमी है। और घटना का जो मास्टरमाइंड है वो जो अकेला जो लड़का है वो गाजियाबाद का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी मंडल में जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों ने 21 सितंबर से 26 सितंबर तक सरकार के विरोध में मंडियों को बंद कराया था। इनका मुख्य कारण था सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन मंडियों के अंदर व्यापारियों को 2.5% का पैसा कटवाना पड़ रहा है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी मंडल के पदाधिकारी मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्रवाई जिला अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग को इस बारे में अवगत कराने की मांग की है। से लेकर के 26 सितंबर तक पूर्णता बंदी का निर्णय लिया है। उसी के तहत हमारा आज जो हमारी गल्ला मंडी है वो दूसरे दिन आज लगातार बंद है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग कार्यवाहक जिलाधिकारी जो CDO साहब हैं उनको हम बरेली में ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी मांग ये है कि जैसे APMC एक्ट को समाप्त कर दिया गया है और किसानों को अपनी उपज को कहीं भी ले जाने का, बेचने का अधिकार प्राप्त है, ये एक अच्छा कदम है सरकार का, केंद्र सरकार का। लेकिन इसके तहत जो मंडी समिति के अंदर लोग अपना माल ला रहे हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, सभी लोग हैं, मंडी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे 2.5% का भारी भरकम मंडी शुल्क के रूप में शुल्क वसूला जा रहा है। मंडी के बाहर 1 पैसे का शुल्क नहीं है, मंडी के अंदर 2.5% का शुल्क है। इस भारी भरकम शुल्क के कारण हमारी मंडियां जो आबाद थी वो बर्बाद होने जा रही हैं, व्यापारी परेशान है, कृषक परेशान है, हमारा श्रमिक वर्ग परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने ये आंदोलन इससे पूर्व में भी आपने हमारा प्रदर्शन किया था चल रहा है। और उसके बाद तुरंत जब हमने पहले अपना आंदोलन घोषित किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने हम लोगों को बुलवाया था, हमारी बात भी हुई थी और हमें आश्वासन भी मिला था कि इसमें बहुत शीघ्र ही कोई ना कोई राहत का निर्णय लेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे फसलों का भी समय आ रहा है, मंडियों में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये निर्णय तुरंत लिया जाए और इस भारी भरकम शुल्क को तुरंत समाप्त किया जाए, जिससे जो हमारी मंडियां हैं वो बच सकें। विद्युत कर्मचारी पंजीकरण के विरोध में शुरू करेंगे यह अभियान, सरकार को दी चेतावनी। विद्युत विभाग में पंजीकरण किए जाने पर विरोध तेजी से चल रहा है। इसके लिए विद्युत कर्मचारी ने पंजीकरण के विरोध में पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक अनिश्चितकालीन आंदोलन और हड़ताल के लिए ज्ञापन 2 अभियान चलाने का निर्णय लिया है। लगातार जो है 1 तारीख से 1 सितंबर से लगातार हम अपना विरोध सभाएं कर रहे हैं पूरे प्रदेश में 1-1 घंटे के लिए। ये एक तरह से ध्यान आकर्षण कार्यक्रम है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराज जी का ध्यान आकर्षण हो। जो विद्युत कर्मचारियों की जो नौकरियों पे खतरा है, जो बढ़ती हुई बिजली के दाम हैं और जो निजीकरण जैसा एक जो ब्यूरोक्रेसी ने एक चक्र चलाकर एक गलत फीडिंग कर जो निजीकरण जैसी एक चीज़ चलवाई है, उसको हस्तक्षेप करके, प्रभावी हस्तक्षेप करके तुरंत उसको रोका जाए, निजीकरण जैसी व्यवस्था को। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 1 सितंबर से आज 23 सितंबर हो गई, 23 दिन हो गए। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर संघर्ष समिति ने आंदोलन का आह्वान किया है कि पूर्वांचल के 22 जिले जो आज निजीकरण को सौंपे जा रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हम निजीकरण का विरोध करने के लिए सड़कों पर आज जमा होकर के विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लगभग 72 जिलों में और तमाम हमारी परियोजनाओं में साढ़े 4 से 5 बजे तक निरंतर आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। और आज परसों यानी कि आज 23, 22, 21 तारीख से पूरे प्रदेश में संघर्ष समिति के दौरे चल रहे हैं। अभी हम लोग मेरठ, मुरादाबाद पूरे क्षेत्र का दौरा करते हुए आज बरेली में पहुंचे हैं और उसके बाद से हम लोग कानपुर, झांसी, अलीगढ़ और तमाम पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर जाने वाले हैं। हम आज आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है हमारा कि बिजली के कर्मचारी आज 23वां दिन है, लगातार आंदोलनरत हैं। उसके बावजूद इस संघर्ष को लेकर के उनकी कोई गंभीरता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है। कहीं पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार ये नहीं देना चाहती, हम लोगों को बताना नहीं चाहती कि आखिर हम सब लोगों के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद वो हमारे से क्या अपेक्षाएं करते हैं।
उन्होंने न कोई हमसे अपील करी है, न हमसे कोई वार्ता करी है, और लग भी नहीं रहा है कि वो इस संबंध में कहीं कुछ उनकी अपनी संवेदनाएं हैं। तो हम सब लोग संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, प्रदेश सरकार से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, ऊर्जा मंत्री से अपील करते हैं कि इतने बड़े संकट में आने वाले प्रदेश को बचाएं, क्योंकि अगर हमारे आंदोलनकर्ता किसी भी कर्मचारी का कहीं भी किसी रूप में भी अगर उत्पीड़न होता है तो ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचेगा, और ये आंदोलन इतना बड़ा चरम पर पहुंचेगा कि पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही न कर पाए। इसके लिए हम अपील फिर करते हैं कि वो इस विषय पर ध्यान दें और निजीकरण के मुद्दे को टालें, इसको ख़त्म करें, इस पर चर्चा बंद करें। ये लगातार जो हमारे बिजली के ऊपर हर सरकार जो भी आती है उसका यही एक कुठाराघात होता है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है किसी तरह से बिजली का निजीकरण हो। इस निजीकरण से हमारे कर्मचारियों पर और हमारे आम उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जिसका हम कड़े शब्दों पर विरोध करते हैं। हम आज भी उपभोक्ताओं के साथ हैं, हम तमाम आप लोगों के साथ हैं, हम आम जन के साथ हैं। राष्ट्रीय महिला जागृति मिशन के पदाधिकारियों ने अभिभावकों को आ रही परेशानी को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से डीएम को सौंपा ज्ञापन। लगातार स्कूल संचालक की वजह से अभिभावकों को आ रही परेशानी को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार बंद हैं, जिसकी वजह से उनकी आय में कोई स्रोत नहीं हुआ है। उनका मानना है कि स्कूल संचालक कम से कम 3 महीने की फीस को माफ़ कर दे। इसके बारे में जानकारी देते हुए हमारे अधिकारियों ने बताया। मेरी समस्या ये है, मेरी क्या हर पेरेंट्स की समस्या है कि ये जो कोरोना वायरस चला कोविड-19, उसके तहत जो लॉकडाउन चला तो उसमें सारे जो है काम धंधे लोगों के बंद हो गए, तो उसमें वो लोग फीस कहाँ से दें। इसलिए मेरी डिमांड ये है, मेरी क्या पूरे संघ की है, सारे पेरेंट्स ग्रुप की है कि मांग की उन 3 महीनों की फ़ीस न ली जाए, और जो कंप्यूटर फीस ली जा रही है, जो इलेक्ट्रिक के चार्जेस लिए जा रहे हैं स्कूल में, वो ना लिए जाएँ। स्कूल वाले मान नहीं रहेंगे इस बात के लिए। तो योगी जी से और मोदी जी से मेरी डिमांड में, पूरे संघ की डिमांड है कि ये सब चार्जेस ना लिए जाएँ। 3 महीने की फ़ीस बिल्कुल माफ़ की जाए और खाली ट्यूशन फीस ली जाए, यही है मेरी। जी, स्कूल में भी मैंने लगाई थी एप्लीकेशन, और डीएम का भी मैंने पर्सनल एप्लीकेशन डाली है कि बाई नेट पे डाल दी है कि। लगातार बरेली शहर में आग की घटनाओं को लेकर दमकल के उच्च अधिकारियों ने किया शहर भ्रमण। बरेली में जल्द हुए 3 बड़े अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग हरकत में आ चुका है और लगातार आने वाले त्योहारों से पहले ही शहरों में लगे हुए तंग गलियों के मार्केट के निरीक्षण के लिए पहुंचे अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा। लगातार बरेली में तंग गलियों में जो आग लग रही है, अग्निकांड हो रहे हैं, दिवाली भी सर पर है, सर क्या तरीका और सर क्या कदम उठा रहे हैं आगे? तो देखिए, जैसे अभी विगत 2-3 दिनों में 2-3 अग्निकांड हुए हैं। वो कंजेस्टेड जो पुराने मार्केट हैं, जो कंजेस्टेड गलियों में हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं, जो काफ़ी मात्रा में दुकानें, वहाँ पे 2-3 अग्निकांड हुए हैं। तो इसके दृष्टिगत आज हम लोग भी मतलब अपने सर्वे कर रहे हैं इसमें। तो अभी आपने सही बोला कि जैसे दिवाली दशहरे का त्यौहार आने वाले हैं, तो इसमें दुकानों में और बाज़ारों में हलचल हमेशा बढ़ती है, तो इस बार भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें अग्निकांड की जो पुनरावृत्ति है, अग्निकांड की जो संख्या है, वो बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इसके दृष्टिगत हम लोग जो है मतलब एक जागरूक अभियान अभी चला रहे हैं, और जो यहाँ के व्यापारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को मतलब साथ में लेके हम लोग जो भी व्यापारी बंधुओं की जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो अपने अपने अग्निशमन की मतलब कम से कम न्यूनतम व्यवस्थाएं कर लें कि जब तक उनको फायर सर्विस की सेवाएं नहीं मिलती तब तक वो मतलब अग्निकांड पे मतलब अपना प्रहार कर सकें। अभी सर जैसे तंग गलियों में अभी जो मार्केट सजेगा दिवाली को लेके या दशहरे को लेके, सर उनके लिए क्या प्रिकॉशंस के लिए सर बोला है आपको? प्रिकॉशन के लिए अभी इनको लिख रहे हैं कि मतलब वो जो दुकानें हैं वो ऑटोमेटिक जो अपने डिटेक्शन सिस्टम है, फायर के जो डिटेक्शन सिस्टम है कि अगर आग या धुएं कंडीशन होती है तो ऑटोमेटिकली ही वो डिटेक्ट करके बच जाएँ, वो लगाने के लिए भी बोल रहे हैं इनको। दूसरा, जो इनके फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो पेंडेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो अपने आप फिजिबल लिंक से होते हैं, अगर उन्हें हीट मिलती है या आग की लपटें उनको मिलती हैं तो अपने आप ही एक्चुएट हो जाते हैं, उस टाइप के लिए मतलब इनको दे रहे हैं। और उसके अलावा जो इनके इलेक्ट्रिक की आग लगने का जो 90% कारण अभी तक आ रहे हैं निकल के, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही मिल रहा है। तो हम इनको अभी समझाइश दे रहे हैं और इनको मतलब निर्देश भी दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक
कि फिटिंग्स जो हैं वो दुकान के बाहर ही रखें और मास्टर स्विच के साथ वो लगी हो। इनके दुकान के अंदर जो है जो इनके इन्वर्टर्स हैं या इन्वर्टर की बैटरीज़ हैं वो किसी भी दशा में जो है अंदर की साइड में ना रखें, बाहर की साइड में ही रखें। और अगर अंदर की साइड दुकान बंद करते समय जो है जो बैटरीज़ हैं बैटरी के टर्मिनल निकाल के जाएं अपने और मास्टर स्विच से उसके पूरा बंद करके जाएं अपना जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो है। इसके अलावा जो मार्केट के जो गार्ड्स हैं, मार्केट के गार्ड को जो है ये भली भांति मतलब समझाएं कि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है या कुछ फायर या धुएं की कुछ भी घटना उनको होती है तो वो इमीडिएटली उनको दुकान वालों को संपर्क करें, अग्निशमन विभाग में सूचनाएं दें। और यही हम लोग इनको समझाइश दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने महिला की सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए, परंतु कहीं न कहीं महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि एक प्रकरण पूरनपुर जिला पीलीभीत में आया है, जहां इंद्रवती लड़की को लेने जाती है। वहां पर लड़कों ने न केवल इंद्रवती के साथ गलत काम किया बल्कि उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की। क्या नाम है आपका और क्या शिकायत लेके आए हैं आप ईडी के? हमारा नाम इंद्र देवी है और हम आए हैं जंगल, हम के लकड़ी बांधन तो ध्यान सिंह काम था और सब जने लकड़ी बांधन लगे तो हम अकेले बैठे हैं साइकिल पे। तो वो आए भाई उनने पकड़ो हमें और ले जाते हैं हाथ पाँव चलाना। फिर हमने हाथ पाँव ढकेला तो हमने कहीं बताई नहीं हम तो उनने हमें मारो, जो कुल्हाड़ी मारी। फिर हम बेहोश हो गए, पता नहीं क्या करो हमारे से। बेहोश हो गए आप? हाँ। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम मौका पहुँचे तो हमें जो खून में लिसड़ी पुसड़ी परी मिली। आप कौन हैं इनकी? हम बहन हैं। बहन है आप? फिर हमने कुछ देखो भारो ना, हमने कहीं पता नहीं कैसे चोट लगी, हमने उठाओ, हमने जिस पराई गाड़ी रांटी है वो उस पर ला दो, हम लिए चले आए। हाँ ठीक है। फिर का यहाँ लाए तो दूसरे दिन, जब पहले दिन बेहोश है, दूसरे दिन इसे होश आओ तब इसने बताओ कि हमें मारो है किसी ने। हाँ, इसने नाम बताए, कामता और धेनुआ। इसके बाद हम पूरनपुर में कार्रवाई करी गई, वहाँ भी नहीं सुनी। पूरनपुर में दी गई एप्लीकेशन, वहाँ भी नहीं सुनी। फिर आज यहाँ आए हैं, पता नहीं यहाँ सुनी जाती या नहीं सुनी जाती। आप क्या मांग कर रहे हो पुलिस प्रशासन से? हम मांग कर रहे हैं हमारी सुनी जाए, जहाँ तक है तहाँ तक सुनी जाए। हम चाहते हैं सर, ये कह रहा हूँ क्या ऐसी घटना हुई, कौन है ये और इसके बारे में आपने कैसे सूचना मिली आपको और आप बरेली कैसे पहुँचे, पूरी बात बताइए। बरेली साहब हम इसलिए पहुँचे कि पूरनपुर हमने तहरीर दी। किस संबंध में? हमारी बहन के संबंध में। क्या हुआ? उसे मारा गया, उसके साथ गलत करा गया। किन लोगों ने किया? ध्यान सिंह, कामता प्रसाद। गलत करा गया तो हमने पूरनपुर अपने थाने में तहरीर दी, वहाँ पे नहीं सुनी गई। एसपी साहब को दी गई, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर यहाँ आए थे बरेली। हाँ, यहाँ से हम यही सोचते हैं कि कार्रवाई हो सही से और जो न्याय मिले हमें।